आज अनुशस्त्रम द अनटच एरिया ऑफ आयुर्वेदा लेक्चर सीरीज नंबर 24 अग्निकर्म वेबिनार के इस इंट्रोडक्टरी सेशन में मैं डॉक्टर अमोल बंसोड़े और मेरी मिसेस डॉक्टर वृषाली बंसोड़े आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम आद्य देवता श्री धन्वंतराय नमः। एक्चुअली अनुशस्त्रम के ज़रिए इस तरीके के वेबिनार लेने का उद्देश्य क्या है, तो मैं और मेरी मिसेस डॉक्टर वृषाली जब गोगटे सर के पास अग्निकर्म विद्धकर्म सीखने जाते थे तब ये प्रैक्टिस बहुत कम वैद्य करते थे, या अभी भी बहुत कम वैद्य ये प्रैक्टिस करते हैं। और जो कुछ वैद्य प्रैक्टिस करते हैं वो सर को अपेक्षित जैसे अग्निकर्म था उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। अभी भी ये दुर्लक्षित ही चिकित्सा पद्धति रही है, इसलिए इस चिकित्सा पद्धति को मेन स्ट्रीम चिकित्सा बनाने का हमने ठान लिया। इसलिए 5 साल पहले हमने अनुशस्त्रम नाम से एक 24 लेक्चर का यूनिक वेबिनार कोर्स डिज़ाइन किया। इसमें विद्धकर्म, अग्निकर्म, मर्म, रक्तमोक्षण, कपिंग, क्षार कर्म ऐसे बहुत सारे टॉपिक हमने उस वेबिनार में कवर किए। उसके 2 बैच होने के बाद हमें ऐसे लगा कि इतने कम लेक्चर में हम हर टॉपिक को न्याय नहीं दे सकते, इसलिए एक एक टॉपिक पे हमने ऑनलाइन वेबिनार लेने की शुरुआत की। तब का दौर ऐसे था कि कोरोना की वजह से पूरा लॉकडाउन हो चुका था, हम घर के बाहर नहीं निकल पाते थे। उस दिनों अनुशस्त्रम का ये जन्म हुआ और अभी भी जो डॉक्टर्स, जो स्टूडेंट्स, जो टीचर प्रत्यक्ष आके नहीं सीख पाते हमारे गुरुओं के पास, या बहुत डिस्टेंस है, टाइम की कमी रहती है, उनके लिए, या जो भी कुछ नए टेक्निक्स हमारे प्रैक्टिस में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए हमने स्पेशली ये अनुशस्त्रम प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया। और 2 बैच होने के बाद हमने एक एक टॉपिक के ऊपर लेक्चर सीरीज लेने की ठान ली। इस अनुशस्त्रम के ज़रिए अभी तक लगभग 23 सीरीजेस कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक रक्तमोक्षण, उसके बाद विद्धकर्म, उसके बाद क्षार कर्म, उसके बाद एक्ने, उसके बाद अग्निकर्म, ऐसे अनुशस्त्रम के जो भी कुछ अंग हैं हमने सारे कवर किए हैं। उसमें पिछले महीने क्षार कर्म कंप्लीट होने के बाद अग्निकर्म हम इस महीने के 10 मार्च को शुरू करने जा रहे हैं। उसका ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो मैं ये कह रहा था कि जब अनुशस्त्रम हम टोटल 24 लेक्चर में लेते थे, उसमें अग्निकर्म के 3 लेक्चर थे। 5 साल पहले सब अनुशस्त्रम मिला के लगभग 24 लेक्चर होते थे। आज मैं बहुत गर्व से आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा सौभाग्य इतना है कि आज अग्निकर्म, क्षार कर्म, विद्धकर्म, रक्तमोक्षण, ये अनुशस्त्रम के चारों अंग मिला के लगभग 150 के ऊपर लेक्चर हमने कवर किए हैं। और उस 150 लेक्चर में लगभग 200 घंटे के ऊपर, जी हाँ सही सुना आपने, 200 आवर्स के ऊपर का रिकॉर्डिंग अभी अनुशस्त्रम के पास है। इतना सारा नॉलेज अनुशस्त्रम में है। अभी तक
हमारे अनुशास्त्रम में से 2400 डॉक्टर विद्ध कर्म, अग्निकर्म, क्षार, रक्तमोक्षण सीख के प्रैक्टिस में अप्लाई कर रहे हैं। और ये सब महाराष्ट्र से नहीं, ऑल इंडिया प्लस एब्रॉड, जैसे नीदरलैंड्स हैं, जर्मनी है, मालदीव है, नेपाल है, कनाडा है, यूएसए है, यूके है, लगभग इन विश्व भर के कंट्रियों से अनुशास्त्रम में एडमिशन अभी तक हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे गुरुवर्य कैलाशवासी वैद्य राब गोगटे सर, जिन्होंने हमारे जैसे कई हजारों स्टूडेंट को विद्ध कर्म, अग्निकर्म हाथ को पकड़ के सिखाया। सर ने सिखाया हुआ अग्निकर्म और हमारे इस 15 साल के प्रैक्टिस में हमें जो मिला वो अग्निकर्म का अनुभव, ऐसे दोनों व्यू हम आपसे इस वेबिनार में शेयर करने वाले हैं। पहले अग्निकर्म, एवरीथिंग अबाउट अग्निकर्म। यस, टाइटल के जैसे ही अग्निकर्म के बारे में सब कुछ, लेकिन हमें जो पता है वो पहले ऐसे था कि ये सीखने के लिए हमें क्लिनिक में जाना पड़ता था, लेकिन अभी आपको इस वेबिनार के ज़रिए घर बैठे आपके फ्री समय से आप ये सब सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपने प्रैक्टिस में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा अनुशास्त्रम लोगो है। इसी नाम से हमारा ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। आपको वो डाउनलोड करना है। इसमें अग्निकर्म का अग्नि है, शलाका रेड हॉट हुई जो अग्निकर्म करने के लिए तैयार है वो विद्ध कर्म की निडल है। क्षार कर्म का क्षार ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। अनुशास्त्रम में इम्पोर्टेंट पार्ट रक्तमोक्षण, जिसका प्रतिनिधित्व ब्लड की ये ड्रॉप कर रही है। और अनुशास्त्रम में जलों का सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, कपिंग यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ एक कप भी लिया है। नहीं तो अनुशास्त्रम में यहाँ जलों का ये सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। द गोल ऑफ दिस वेबिनार, क्या है इस वेबिनार के गोल? तो हमने 3 बनाए हैं। उसमें पहला, टू डिस्प्ले द वर्क। किसका? मेरे गुरुओं का, मेरा। टू डिस्प्ले प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, जो कि हम फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही भूल जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, and to see application in disease person in present scenario with positive expectation। ग्रंथ में जो भी बताओ वो आज मैं मेरे क्लिनिक में इजीली अप्लाई कर सकता हूँ क्या? अगर यस तो ही मुझे बताइए। ये गोल है इस वेबिनार के। अनुशास्त्रम ये एक्चुअली आता कहाँ है? तो शल्य तंत्र के 2 पार्ट होते हैं। पहला शस्त्र कर्म मीन्स सर्जिकल प्रोसीजर, दूसरा अनुशस्त्रम कर्म मीन्स पैरासर्जिकल प्रोसीजर। अनुशस्त्रम बहुत सारे भागों में डिवाइड होता है। उसमें क्षार कर्म, अग्निकर्म और जलौकावचरण ऐसे मेनली भागों में डिवाइड होता है। उसमें क्षार ये हम इंटरनल एक्सटर्नल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अग्निकर्म, जलौकावचरण ये एक्सटर्नली हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद शल्य की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो तत्र शल्य नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशुलोह गर्भशल्योधनार्थ यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्रणिधान व्रण विनिश्चयार्थश्च। मतलब शल्य और अनुशस्त्रम में 2 ही ऐसे कर्म हैं जो कॉमनली आए हैं। पहला है अग्निकर्म
और दूसरा है क्षार कर्म। इतने ये इम्पोर्टेंट कर्म है। अगर हम अनुशस्त्रम की डेफिनेशन देखेंगे या किससे किया जाता है, तो अनुशस्त्राणि तु त्वक स्फटिक काच कुर्विंद जलोकाग्नि क्षार नख गोजिह्वा शिफालिका शाकपत्रम करीरम बाल अंगुल्यम इति। इन साधनों से अनुशस्त्रम होता है और इसमें अग्नि और क्षार का उल्लेख है और शल्य की व्याख्या में भी क्षार और अग्नि का उल्लेख है। मतलब इतना ये इम्पोर्टेंट अग्नि कर्म है। देखिए, मैं शल्य का पीजी नहीं हूँ या मैंने एमएस नहीं किया है, शस्त्र कर्म कैसे करूँ, पेशेंट का रेफर करूँ क्या, तो नहीं, अनुशस्त्रम से भी आप कर्म कर सकते हैं। अगर शस्त्र कर्म के हम प्रकार देखें कि तो उसमें छेदन, वेदन, लेखन, आहरण, विस्त्रावन, सूचि वेदन, अनुलोमन, सीवन, इतने शस्त्र कर्म के प्रकार है। अगर हम अग्निकर्म सीखे तो अग्निकर्म में से, अग्निकर्म के सहाय्य से आप लगभग अष्टविध जो शस्त्र कर्म है उसमें से छेदन, वेदन, लेखन, विस्त्रावन, अनुलोमन, मतलब 60 to 70% शस्त्र कर्म के प्रकार आप अग्निकर्म से कर सकते हैं। इतना ये इजी है। उसके बाद अगर हम अग्निकर्म की डेफिनेशन देखेंगे तो अग्निनाम कृत्वा यत् कर्म अग्नेः संबंधी वा यत् कर्म तत् अग्निकर्मः मीन्स द प्रोसेस विच इज परफॉर्म बाय अग्नि और एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायरेक्ट अग्नि इज कॉल्ड अग्निकर्म। और एक व्याख्या है, रोग निवारणाय सुमाध्यमेन अग्नेः मात्रावत स्थानिकम प्रयोगम अग्निकर्म उच्यते। मतलब रोग निवारण करने के लिए आपके पास एक सुमाध्यम होना चाहिए। सुमाध्यम मीन्स शलाका, और उसमें उसके ऊपर मात्रावत अग्नि लेनी है, मतलब रेड हॉट शलाका, और उसको लोकली अप्लाई करना है, मीन्स स्थानिकम प्रयोगम, उसको ही अग्निकर्म कहते हैं। और अग्निकर्म को ही द प्लांट बेनिफिशियल हीट बर्न थेरेपी ऐसे भी कहा जाता है। पेन, अभी अग्निकर्म विद्ध कर्म अगर हम उच्चार करते हैं तो हमारे सामने आता है कि ये पेन मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। अभी पेन, द वर्ड पेन कम्स फ्रॉम द लैटिन नेम पोएना मीन्स पेनल्टी और पनिशमेंट। पेन is an unpleasant sensation that can range from localized discomfort to agony. एज अ पर्सन हैविंग पेन इज ऑलवेज रेस्टलेस, वो ऑलवेज रेस्टलेस होता है। जैसे आपको राइट साइड की इमेज में दिख रहा है कि वो रेस्टलेसनेस इतना हो जाता है कि वो उसका बोझ सर पे उठा के घूमता है। एंड डिमांड्स इंस्टेंट पेन किलर्स और इंजेक्शंस, वो रिलीव करने के लिए वो हर एक जगह पे घूमता है जहां मुझे उपशय मिले। एंड प्रीवियस एंड नाउ ऑल फार्मेसी मार्केट आर रन ऑन दिस इशू। पेन इस टॉपिक के पकड़ के सारी फार्मेसियां पहले और अभी भी मार्केट पूरा चला रही है। सो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो गई। अभी हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस वेबिनार में, उसकी एक झलक देखते हैं। मैं सारी बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ टाइम की वजह से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, बाकी वेबिनार सेमिनार में डायरेक्टली अग्निकर्म करते हैं, करना है इतना बताते हैं, लेकिन हम बेसिक से अग्निकर्म ले रहे हैं। शलाका कैसे पकड़नी है, पॉइंट कैसे मार्क करना है, ट्रिगर पॉइंट कैसे सर्च करना है, ये हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। उसके बाद अग्निकर्म विद्ध कर्म कब करें, अग्निकर्म में से कंडक्शन मेथड कब, त्वकगत अग्निकर्म कब करना है, ये डिटेल में देखने वाले हैं। अग्निकर्म कौन से शूल के लिए कर सकते हैं, उसमें से कुछ केसेस मैंने यहाँ लिए हैं। अभी मन्याशूल, मन्यास्तंभ, मन्याग्रह का अगर पेशेंट आए तो मन्याशूल के पेशेंट में फर्स्टली इम्पॉर्टेंट रहता है
C1 to C7 वर्टिब्रा मार्क करना। मन्याशूल अगर बायलैटरल ये पेन है तो अग्निकर्म कैसे करें, अगर यूनिलैटरल है तो अग्निकर्म कैसे करें, और सिर्फ एक दो जगह पे पॉइंट है तो किस तरीके से अग्निकर्म करना है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। उसके बाद कटिशूल, कटिस्तंभ, कटिग्रह, अगर इसका पेशेंट हमारे पास आए तो इम्पॉर्टेंट है कि कटिशूल में L1 to L5 वर्टिब्रा मार्क कैसे करें, कटिशूल कटिस्तंभ यूनिलैटरल या अगर बायलैटरल है तो अग्निकर्म कैसे करें, कंडक्शन मेथड या त्वकगत, ये इसमें देखने वाले हैं। दंतशूल, डेंटल कैरीज में दंतशूल के पेशेंट में अग्निकर्म कैसे करें, शलाका कौन सी यूज करनी चाहिए, दंत रोग में कहाँ तक हम उपशय दे सकते हैं, मतलब लिमिटेशन ऑफ अग्निकर्म इन डेंटिस्ट्री, ये भी हम इस वेबिनार में देखने वाले हैं। अभी एक एग्जाम्पल यह मैंने दिया है कि कम से कम अग्निकर्म पॉइंट लेके उपशय कैसे दे, तो ये वातकंटक, वातकंटक मतलब क्या, तो उसमें कौन से पॉइंट लेने हैं ये मैंने यहाँ लोकेट किया है कि कौन से जगह पे ये पॉइंट लेने हैं, मतलब शिप्रौध्व लेना है, गुल्फसंधि के यहाँ लेना है, गुल्फसंधि के नीचे लेना है, ये सारी चीज़ें आपको इस वेबिनार में जानने को सीखने को मिलेगी। अभी पार्श्वनी शूल मतलब प्लांटर फेशियाटिस, पार्श्वनी ही शूलवत वेदना, चरक सिद्धि स्थान 2/16, बस इतना ही रेफरेंस ग्रंथ का है। ट्रीटमेंट कैसे हम दे फिर, तो पार्श्वनी शूल ऑलवेज डिफरेंशिएटेड विथ कैल्किनियल स्पर, कॉन या कदर, तीसरा है वातकंटक और चौथा है एक्यूलिस टेंडिनाइटिस। तो पार्श्वनी शूल में इतने डिफरेंशियल रहते हैं, हर एक के लक्षण कैसे हमें पार्श्वनी के ऊपर देखने हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे करें, मृत्तिका शलाका इसमें से कौन से व्याधि में यूज करनी है, रक्तमोक्षण कौन से व्याधि में यूज करना है, अग्निकर्म त्वकगत कब करना है इन कंडीशन में, तो ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट वेरिएशन इस पार्श्वनी रीजन में होते हैं, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। अभी यही बात है, आपके सामने इमेज दिख रही है कि हमें सिर्फ इस रीजन में, स्कंद रीजन में अवभाहुक होता है यही मालूम होता है, लेकिन इस जगह पे 5 प्रकार के व्याधि रहते हैं। पहला है अंशशूल, दूसरा है अवबाहुक, तीसरा है विश्वाची, चौथा है अंशशोष और पांचवा है बाहुशोष। अंशशूल ये ट्रीट होने में सबसे इजी है, सुख साध्य है, लेकिन जैसे हम आगे जाएंगे उस तरीके से बाहुशोष ये बहुत कष्ट साध्य से असाध्य इसमें इंक्लूड होता है। सो इन सारी डिसीजों को डिफरेंशिएट कैसे करें, कौन सा पॉइंट अंशशूल अवभाव का है जिसमें हम गुड़ का अग्निकर्म करते हैं, और हम मात्र 7 से 8 पॉइंट लेके अवभाहुक जैसी व्याधियाँ कष्ट साध्य से सुख साध्य बनाते हैं। सो ये चीज़ें हम यहाँ देखेंगे, और लिमिटेशन ऑफ अग्निकर्म इन अंशशोष, बाहुशोष, ये भी हमें देखना है। उसके बाद टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो क्या है, कौन से अग्निकर्म पॉइंट पे किया जाता है, ये हम देखने वाले हैं। शिरोरोग, शिरोरोग में शिरशूल, अर्धावभेदक, माइग्रेन, सूर्यावर्त, अनंतवात, ट्राइजेमल नीलॉर्जिया, नेत्रशूल, इसमें अग्निकर्म हम कर सकते हैं। यही बात लागू होती है इन सारी व्याधियों में।
तो इसमें अग्निकर्म कैसे करना है ये हम देखने वाले हैं। गुरुद्रसी हमारा ब्रेड बटर, मैक्सिमम पेशेंट हमारे इसके ही रहते हैं। ग्रंथकारों ने गुरुद्रसी के कौन से पॉइंट बताए हैं, उसमें एडिशन में हमने क्या पॉइंट ऐड किए हैं, और अकॉर्डिंग टू शारीर रचना एंड अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी, मैंने दो अलग अलग चीज़ें कही है। अकॉर्डिंग टू शारीर रचना एंड अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी पॉइंट कैसे ऐड करना है, मार्क करना है, ये हम ये गुरुद्रसी टॉपिक में देखने वाले हैं। उसके बाद जानुगतवात, इसमें जानुशूल ये भी हमारा ब्रेड एंड बटर है। जानुशूल में कौन से 4 पॉइंट लेके अग्निकर्म से हम उपशय दे सकते हैं, वो 4 पॉइंट कैसे मार्क करें। 4 से 6 पॉइंट रहते हैं कि वहाँ आप अगर अग्निकर्म करेंगे तो आपके 10 में से 6 से 7 पेशेंट कवर होते। तो ये पॉइंट हम इस वेबिनार में सीखने वाले हैं। सो अग्निकर्म इज इक्वल टू शूल, बस इतना ही है क्या? तो नहीं, ग्रंथ आप तो क्या कहते हैं, देखते हैं। अग्निकर्म के इंडिकेशन का अगर हम श्लोक देखेंगे बृहत्त्रयी में से, तो ये नतीजा आता है। शीर भ्रू शंख ललाट रुजार्दितेषु, मतलब शूल का इतना ही रेफरेंस है कि अगर इस जगह पे शूल है तो आप वहां अग्निकर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर रियल अग्निकर्म जो ग्रंथकारों को अपेक्षित है, वो यहाँ से आगे शुरुआत होती है। इसमें से सिर्फ कुछ इंडिकेशन पीपीटी में मैंने लिखे हैं। उसमें अगर हम त्वकदग्ध करेंगे तो मशक, तिलकालक, चर्मकील, स्तब्ध, प्रमलांगता, अभिशंद्य, दंतनाड़ी, उपपक्ष्म, लगन, लिंगनाश, असम्यक वेदसीरा, ग्रंथि अर्बुद, अर्श, भगंदर, गंडमाला, श्लीपद, आंतरोद्धि, दुष्टव्रण, नाड़ीव्रण, पूयालसक। अगर हम इसको कैटेगराइज करेंगे तो अग्निकर्म यूज एज अ इन संहिता काल एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज करते थे ग्रंथकार। और इसका अर्थ ये है कि अग्निकर्म का यूज हम डर्मेटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, सर्जिकली भी कर सकते हैं, हम करते हैं। और वो कैसे, तो हम आगे देखेंगे। अगर हम देखेंगे तो तिलकालक, तिलकालक स्किन के डॉक्टर भी हाथ ऊपर कर देते हैं ऐसे केसेस में। तो तिलकालक में कौन सा अग्निकर्म करना है, अग्निकर्म के बाद क्या सावधानी बरतनी है, तिलकालक कौन सा कितने दिन में चला जाता है, ये डिटेल में हम इस वेबिनार में देखेंगे। ये हमारे क्लिनिक की केस है। मांसजर्श ये करने के ऊपर था, इसको बेस नहीं था कट करने के लिए। यहाँ कौन सा अग्निकर्म करना है, अग्निकर्म के कौन से प्रकार हैं, उसमें से यहाँ कौन सा करना है, शलाका कौन सी यूज करनी है, त्वकगत मांसगत अग्निकर्म क्या है, कैसे देखेंगे पेशेंट में, तो और उपशय भी देना है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। ग्रंथि सिस्ट, ये बिफोर आफ्टर की इमेज है। ग्रंथि सिस्ट या इसे स्किन टैग भी कह सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं डेफिनेटली। हमने ये विद इन 2 to 3 मिनट्स निकाला था। और ये पेशेंट को सहज था, मतलब जन्म के साथ, या रुग्ण की उम्र 26 साल थी तो इसकी भी उम्र लगभग 25 साल, तो 25 से 26 ईयर्स थी। तो ऐसा सहज स्किन टैग अग्निकर्म से चला जाता है। सोचिए कुछ शेष रहता है क्या, क्योंकि ये सहज है तो दिमाग पे जोर डालिए, क्योंकि अग्निकर्म को और पुनर्भव भी कहाँ है।
उसके बाद ये चर्मकील, चर्मकील ये हमने लगभग 20 नंबर्स के ऊपर एक ही सेटिंग में निकाला था विदाउट एनेस्थीसिया। पर चर्मकील हम चार्ज करते हैं। कोई कहेगा इसको तो हम कॉटरी से निकालेंगे, लेकिन कॉटरी से पुनर्भव होता है, वही अग्निकर्म से निकालेंगे तो अपुनर्भव ये गुण प्राप्त होता है। वो कैसे, ये भी देखना जरूरी है। वॉट्स, अभी ये वायरल वॉट्स हैं। आप बोलेंगे ये तो सिंपल है, लेकिन नेत्र के पास और एक नहीं बल्कि 8 से 10 हेड है उसके, और रुग्ण की उम्र 65 प्लस है। अग्निकर्म का ये काउंटर इंडिकेशन है, तो पेशेंट छोड़ दे तो नहीं, हम सक्सेसफुली ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऐसे भी रिस्की कंडीशन में, रिस्की एज में। गायनेकोमेस्टिया इज अ केस ऑफ एंडोक्राइनियोलॉजी, लेकिन यस हम इसमें भी अग्निकर्म कर सकते हैं और इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं। मशक, डर्मेटोसिस पैपुलोसा नाइग्रा, मशक यानी डीपीएन, इसमें अग्निकर्म हम रूटीनली करते हैं। ये प्रोसीजर करते समय ग्रंथकारों ने कैसे निकालना है वो सिर्फ 3 ही शब्दों में बताया है, वो भी हम इस वेबिनार में डिटेल में देखेंगे। कदर, अग्निकर्म का कदर ये ब्रेड एंड बटर है। ये तो बहुत इजी है, आप बोलेंगे इसमें बड़ी क्या बात है। तो हर कदर सिंगल शॉट में अग्निकर्म से नहीं जाता, ये मैं अभी 16 साल के बाद आपको कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ कौन सा जाता है, कौन सा नहीं कदर जाता। हाउ टू पाल्पेट कदर, हाउ टू टेक शलाका, डायरेक्शन इन अग्निकर्म, व्हेन रिमूव शलाका, ये कौन से कदर अभ्यंतर औषधि जरूरी है, कौन से कदर में अभ्यंतर औषधि की ज़रूरत नहीं है, ये सारी डिटेल हम कदर के इस सेक्शन में देखने वाले हैं। चिप्प, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कूनक एंड चिप्प, रोल ऑफ अग्निकर्म इन चिप्प, विच टाइप ऑफ अग्निकर्म डन इन चिप्प, ऐसे टॉपिक हम कवर करेंगे। उसके बाद किलॉइड, कितने लेंथ तक किलॉइड हम कवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अग्निकर्म, क्योंकि एलोपैथ में भी इसकी ट्रीटमेंट नहीं आई है। अग्निकर्म का कौन सा प्रकार यहाँ यूज करना है, त्वक दग्ध या मांस दग्ध कौन सा यूज करनी है, ये हम इस किलॉइड में देखने वाले हैं। फाइब्रोसिस ऑफ टंग, it is the pre-stage of cancer. Can we do अग्निकर्म in such cases? Yes, definitely कर सकते हैं। अम्बिलिकल हर्निया, इनवाइगल हर्निया, इट इज़ द धन्वंतरी अधिकार, हम अग्निकर्म कौन से वृद्धि के पेशेंट में कर सकते हैं ये ग्रंथकारों ने बताया है, वो हम क्लिनिकली देखने वाले हैं। क्या हम सर्जरी टाल सकते हैं या कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, या पेशेंट को एज अ कंजर्वेटिव विद द हेल्प ऑफ अग्निकर्म रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अग्निकर्म के इस वेबिनार में। विचर्चिका या एक्जिमा के किस टाइप में कौन सा अग्निकर्म करना है, रोल ऑफ स्थानिक अग्निकर्म इन एक्जिमा, हाउ बेनिफिशियल अग्निकर्म इन एक्जिमा। उसके बाद सिबेशियस सिस्ट, कामला, सिबेशियस सिस्ट में अग्निकर्म कितने डीप लेवल तक करना है, अपुनर्भव ये गुण ऐसे केसेस में मिलने के लिए क्या विचार मन में होना चाहिए, वैसे ही कामला, किस कामला में अग्निकर्म कहाँ, कैसे, कब और किससे करना है, कितने दिनों में रिपोर्ट में चेंजेस दिखते हैं, एनोरेक्टल में पाइल्स फिशर्स पिशुला, इसमें अग्निकर्म का एग्जैक्ट रोल क्या है,
बाह्य जो अर्बुद होते हैं, इसमें अग्निकर्म कौन से केसेस में और कैसे करें? कैन वी डू अग्निकर्म इन चाइल्ड एंड ओल्ड एज पेशेंट? ये एक्चुअली अवस्थाएं निषिद्ध बताई हैं अग्निकर्म के लिए, तो छोड़ दे रुग्ण को इस कंपटीशन के ज़माने में। तो आप विथ द हेल्प ऑफ काउंसलिंग अच्छे से अगर रुग्ण में करेंगे तो हम इस रुग्ण में भी अग्निकर्म कर सकते हैं। ये सारी केसेस हम देखने वाले हैं इस वेबिनार में, और इसी सारे और ऐसे ही कई व्याधियों के सवालों के जवाब आपको पॉजिटिवली मिलेंगे हमारे इस अग्निकर्म के वेबिनार में। वाई अग्निकर्म? अग्निकर्म की ज़रूरत क्यों है? वाई अग्निकर्म? सो इट इज़ सिंपल एंड सेफ, बट योग्य विधि इम्पॉर्टेंट, वो कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव फॉर पेशेंट एज वेल एज वैद्य, लेकिन स्किन के डॉक्टर जो पैसे लेते हैं वो हमें भी लेने हैं। डे केयर प्रोसीजर, हॉस्पिटलाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड। पेशेंट्स रूटीन नॉट अफेक्टेड। ड्रगलेस थेरेपी, लेकिन कुछ पेशेंट में साइड बाय साइड अभ्यंतर औषध शोधन चिकित्सा संप्राप्ति भेद के लिए इंपॉर्टेंट है। नो साइड इफेक्ट्स इफ परफॉर्म स्किलफुली एंड टेक्निकली। ये जो स्किलफुल एंड टेक्निकली है, ये लेने का उद्देश्य ये वेबिनार है। हमने जो गलतियाँ की हैं वो आपको नहीं करनी है। हमारी जो गलतियाँ हमने की वो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। हमने उसको कैसे टैकल किया वो हम इस वेबिनार में शेयर करने वाले हैं। इफेक्टिव रिजल्ट्स इन 1 2 3 4 सिटिंग्स, कैन अवॉइड और पोस्टपोन सर्जरीज। तो यस, जो आपको अम्बिलिकल इनवाइगल हर्निया है वो केसेस हम देखने वाले हैं। लगभग 6 साल से हमने हर्निया कंजर्वेटिव पे रखा है, और लगभग 4 साल के बच्चे में भी हमने कॉन में अग्निकर्म किया है। एंड यस, टोटली इंडियन एंशियंट थेरेपी एंड नो एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड। हम जो भी कुछ केसेस आपसे शेयर करेंगे वो एक भी केसेस में हमने एनेस्थीसिया यूज नहीं किया है। बहुत सारे वैद्यों ने हमें ब्रेकअप मांगा था कि वेबिनार सीरीज में क्या होने वाला है, तो ये उसका ब्रेकअप है। टोटल फर्स्ट डे को हम इंट्रोडक्टरी सेक्शन, इसमें स्पेक्ट्रम ऑफ अग्निकर्म ये देखने वाले हैं। सेकेंड डे में अनुशस्त्रम, अग्निकर्म संदर्भ, व्याख्या, श्रेष्ठत्व अग्निकर्म का, अग्निकर्म के गुण, अवस्था निश्चिति, ये चीज़ें देखेंगे। थर्ड डे में अग्निकर्म के प्रकार, उपकरण भेद, वेरियस अग्निकर्म शाला का, अग्निकर्म की शालाओं का दोष, अग्निकर्म शाला का संपत होना गुण से, वो कैसे पहचाने, योग्य विधि कैसे करें, ये थर्ड डे में हम कवर करने वाले हैं। फोर्थ डे में अग्निकर्म अर्हता अनर्हता, मतलब इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एंड अग्निकर्म इट इज अ अनुशस्त्रम शस्त्रकर्म प्रोसीजर। तो इसके भी 3 हिस्से होते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। उसके बाद अग्निकर्म का कार्यकारित्व कैसे होता है, एंड अग्निकर्म इन पेन मैनेजमेंट, ये टॉपिक स्टार्ट होगा। फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th डे को अग्निकर्म इन पेन मैनेजमेंट, ये हम देखेंगे। 8th डे को क्वेश्चन आंसर इंटरैक्टिव सेशन ये रहेगा। 9th डे को अग्निकर्म इन डर्मेटो कॉस्मेटोलॉजिकल केसेस पार्ट 1। 10th डे को इसी का अगला हिस्सा, अग्निकर्म इन कॉस्मेटोलॉजी डर्मेटोलॉजी, एंड 11th डे को इस टॉपिक को ही कंटिन्यू किया जाएगा, सर्जिकल केसेस इसमें ऐड होंगे। 12th डे को दग्ध व्यापद एंड वाह्य अग्निकर्म ये देखेंगे। 13th डे को गेस्ट लेक्चर आपके लिए रहेगा। 14th डे को
प्रीवियस अग्निकर्म बैचेस के जो स्टूडेंट्स हो चुके हैं उनका केस प्रेजेंटेशन होगा। 15 डे को क्वेश्चन आंसर इंटरैक्टिव सेशन भाग 2 रहेगा। अग्निकर्म के इस सीरीज में 16 डे को कर्णशूल, अवबाहुक, मन्याशूल ये रहेगा। 17 डे को विश्वाची, मणिबंधशूल। 18th डे को टॉर्टिकोलिस, मृत्तिका शला का अग्निकर्म। 19 डे को गंडमाला, वातकंटक, टेनिस एल्बो ये रहेगा। अभी ये मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए व्याधियां ली हैं। इसमें और भी व्याधियां बहुत सारी जुड़ी हैं। 20 डे को एवियन, चिप्प, कूनक ऐसे। 21 डे को कदर, पक्षाघात। 22 डे को क्वेश्चन आंसर इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, पार्ट 3। 23rd डे को तिलकालक, सिबोरेटिक, डर्मेटाइटिस, स्किन टैग। 24th डे को चर्मकील, म्यूकोसिल, ज़ैंथोमा, किलॉइड। 25th डे को टैटू, नासा शोथ, नेजल पॉलिप, नासार्श। इसमें भल्लातक तेल से कैसे अग्निकर्म करना है वो देखने वाले हैं। 26th डे को वायरल वॉट्स, मांसार्श। 27 डे को क्वेश्चन आंसर इंटरैक्टिव सेशन पार्ट 4। 29th डे को गेस्ट लेक्चर होंगे। उसके बाद 13 डे को गेस्ट लेक्चर। 31st डे को क्वेश्चन आंसर इंटरैक्टिव सेशन पार्ट 5। 32 डे को न्यू गेस्ट लेक्चर। 33 डे को इंटरैक्टिव सेशन एंड 34 डे को हमारा ये पूरा अग्निकर्म वेबिनार सीरीज है वो सेशन कंक्लूड होगा। ये 34 लेक्चर का ये टाइम टेबल है, लेकिन लेक्चर बढ़ भी सकते हैं, एक आध दूसरा कम भी हो सकता है। इसमें 34 लेक्चर में से लगभग 33 लेक्चर प्री रिकॉर्डेड है। जो लाइव लेक्चर होगा उसके भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। ये लेक्चर हमारा जो अनुशास्त्रम ऐप है उस पे होंगे। आपको उस ऐप से ज्वाइन करना है लेक्चर को और वहाँ से ही आपको एक्सेस मिलेगा हर लेक्चर के रिकॉर्डिंग को। इसके नोट्स पीडीएफ आपको खुद बनाने हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो नो स्पून फीडिंग। लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको 2 महीने का एक्सेस और मिलेगा। आप कितनी भी बार उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके बाद आपको आईएसओ मार्क यूनिक सील कोड ई सर्टिफिकेट आपके ईमेल एड्रेस पे मिलेगा। अभी ये ऑलरेडी सबको पहुंच चुका है कि इस सीरीज में क्या क्या लेने वाले हैं। ग्रंथोक्त पार्ट ऑफ अग्निकर्म, बेसिक ऑफ क्लिनिकल अग्निकर्म, वेरियस टाइप्स ऑफ शलाका एंड यूजेस, अग्निकर्म इन पेन मैनेजमेंट, अग्निकर्म इन डर्मेटोलॉजी, अग्निकर्म इन कॉस्मेटोलॉजी, अग्निकर्म इन सर्जरी एंड डेंटिस्ट्री, अग्निकर्म इन अर्बुद अवस्था, वेरियस मॉड्यूल्स ऑफ अग्निकर्म। इसकी जो फीस है वो 6999 है। ये आपको एक ही बार पेड करनी है, इसके इंस्टॉलमेंट नहीं करने हैं। और ये नॉन रिफंडेबल है। एलिजिबिलिटी इस अग्निकर्म के लिए ये सिर्फ एंड सिर्फ बीएमएस लोगों के लिए है। बाकी पैथी हम अलाउड नहीं करते क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हर एक स्टूडेंट का लेते हैं। और ये बीएमएस यूजी के स्टूडेंट हो आप या पीजी के, पीएचडी स्टूडेंट, टीचर, प्रैक्टिशनर, जो भी कुछ आप बीएमएस हो तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। और ये 10 मार्च से
स्टार्ट होगा अनुशस्त्रम ऐप के ऊपर। ये पूरा 34 डिटेल्स वर्कशॉप है, नॉलेज सेटिस्फैक्शन, ऑफरेबल प्राइस है, 1-to-1 रेगुलर क्वेश्चन आंसर सेशन रहते हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट फॉर प्रैक्टिसिंग केसेस रहता है, इजी ऑनलाइन लर्निंग विथ एक्सपर्ट, गेट ISO सर्टिफाइड ई सर्टिफिकेटेड एंड रिकॉर्डेड सेशन ज़्यादा है लाइव सेशन के कंपैरिजन में। उसके बाद ये हम दोनों हैं, ये सारा पूरा वेबिनार मैं डॉक्टर अमोल और मेरी मिसेस डॉक्टर रुशाली कवर करने वाले हैं। हम कंक्लूड सेशन में हैं आज के इस टॉपिक पे। किसी भी चीज़ में अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है तो उसके लिए ये चीज़ें 4 ज़रूरी हैं। उसमें पहला है शास्त्राभ्यास थ्योरी, मतलब जिसमें आप माहिरत हासिल करना चाहते हैं उसका शास्त्राभ्यास या थ्योरी उससे रिलेटेड, उसके आजू बाजू में रिलेटेड आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपने वो कर्म दृष्ट कर्मा, मतलब आपने वो देखे हुए चाहिए। श्रुत कर्मा मीन्स आपने वो कर्म के बारे में अच्छे से सुना हुआ चाहिए, एंड कृत कर्मा आपने वो कर्म अच्छे से किए हुए चाहिए। हम ये तीनों स्टेजेस शास्त्राभ्यास, दृष्ट कर्मा, श्रुत कर्मा, ये हमारे वेबिनार में कवर कर लेते हैं। 4th स्टेज जो है कृतकर्मा, आपको यहाँ से सीख के सिर्फ आपके प्रैक्टिस में अप्लाई करनी है। हमने इतने इजीली ये वेबिनार पूरा प्लान किया है, और जब ये ट्रायंगल पूरा हो जाता है तो आपकी प्रैक्टिस है वो प्रिसाइज एंड सक्सेसफुल रहती है। दूसरा, प्रैक्टिस के कुछ साल बाद हम में अहमपना आ जाता है, और या हमारा ये गुण बढ़ जाता है। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं यार प्रैक्टिस बढ़ती ही नहीं, स्टैग्नेंट है। उसका रीज़न ये पिरामिड की कमी ऐसा है। दो मिनट। ग्रेजुएशन के समय या प्रैक्टिस के शुरू करने के पहले या बाद में कुछ सालों बाद हम एक जगह पे स्टैग्नेंट होते हैं या हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत रास्ते दिखते हैं, कौन सा चूज़ करें, इस उलझन में हम रहते हैं। वहाँ हमारे गुरु हमें डायरेक्शन करने के लिए उपस्थित रहते हैं, होते हैं कि इस रास्ते से आ जाओ, इट्स सेफ, क्योंकि मैं इस रास्ते से गुजर चुका हूँ। क्योंकि हम जो नीचे हैं वो ऐसे उलझे हुए रहते हैं, एंड हमारे जो गुरु हैं वो ऐसे सुलझे हुए रहते हैं। सो व्हाई नीड ऑफ गुरु, तो हमारे इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें गुरुओं की ज़रूरत रहती है। सो ये मैं और मेरी मिसेस डॉक्टर रुशाली, और ये यहाँ बहुत सारे एड्रेसेस हमने दिए हैं, यूट्यूब के हैं, इंस्टा पे हैं, उसके बाद फेसबुक पे हैं, बहुत सारे वीडियो यहाँ अपलोड किए हैं, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये लेक्चर यहाँ ही ख़त्म नहीं होता, यहाँ से शुरुआत होता है, क्योंकि पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है। टू बी कंटिन्यूड। सी यू सून इन अग्निकर्म वेबिनार। थैंक यू वेरी मच। हमें जो भी कुछ क्वेश्चन आए वो सारे हमने इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में लिए हैं। अगर कुछ क्वेश्चन आपके रहते हैं तो आप पर्सनली हमें कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं।
थैंक यू।